एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी के 2 पुत्र थे, महलोन और किलयोन। वे यहूदा के बैतलहम नगर में रहते थे। जब उस देश में अकाल पड़ा, तब वे भोजन की खोज में मोआब देश में जाकर बस गए। मोआबी लोग यहोवा परमेश्वर की उपासना नहीं करते थे, बल्कि अपनी बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते थे। कुछ समय बाद नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। उसके दोनों पुत्र बड़े हुए और उन्होंने मोआब देश की स्त्रियों रूत और ओर्पा से विवाह किया। वे वहां लगभग 10 वर्ष तक रहे। इसके बाद महलोन और किलयोन दोनों भी मर गए। इस प्रकार नाओमी अपने पति और दोनों पुत्रों को खोकर रूत और ओर्पा के साथ विधवा रह गई। जब नाओमी ने सुना कि यहोवा ने अपने लोगों को भोजन दिया है और बैतलहम में अकाल समाप्त हो गया है, तब उसने मोआब देश छोड़कर लौटने का निश्चय किया। उसकी दोनों बहुएं भी उसके साथ चल पड़ी। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने अपने मायके लौट जाओ। यहोवा तुम पर वैसी ही कृपा करे जैसी तुमने अपने मरे हुए पतियों और मुझ पर की है। यहोवा करे कि तुम दोनों को फिर से अच्छे पति मिले। यह कहकर उसने उन्हें चूमा और विदा किया। वे तीनों जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, नहीं बेटियों, लौट जाओ। मैं अब विवाह करने योग्य नहीं रही, और यदि कर भी लूं तो क्या तुम प्रतीक्षा करोगी? तब ओर्पा और रूत फिर रो पड़ी। ओर्पा ने नाओमी को विदा कहा और अपने मायके लौट गई, पर रूत नाओमी से चिपटी रही। नाओमी ने कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी उसी के साथ लौट जाओ। तब रूत ने उत्तर दिया, मुझसे यह ना कहो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। जहाँ तुम जाओगी मैं वहीं जाऊंगी, जहाँ तुम रहोगी मैं वहीं रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तुम मरोगी मैं भी वहीं मरूंगी। जब नाओमी ने देखा कि रूत उसके साथ जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। वे दोनों बैतलहम पहुंची। जब वे नगर में आई तो सारे नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरा जीवन बहुत कड़वा कर दिया है। मैं भरी पूरी गई थी, पर यहोवा मुझे खाली लौटा लाया है। यहोवा ने मेरे विरुद्ध गवाही दी है और मुझ पर विपत्ति लाई है।